अपने पत्रकार बंधुओं का, साथियों का स्वागत है। कल ही भगत शिरोमणि भगत धन्ना जाट की जयंती है। उस जयंती के उपलक्ष्य में हम गांव उचाना के पास पालवा गांव है, वहां पर धन्ना भगत जी की बहुत बड़ी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जनसभा है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब आएंगे और इसका नेतृत्व जो इसका संयोजक है वो सुभाष बराला जी हैं। उसके लिए यहाँ से भी काफी 40 के करीब बसें जाएंगी, जिनकी सूची हमारे पास आ गई है। एक विषय तो ये, सबसे पहले तो मैं सबको धन्ना भगत जो संत शिरोमणि हुए हैं, जिन्होंने के भगवान का साक्षात्कार करा, ऐसे संत की मैं जन्मदिन की बधाई देता हूँ। दूसरा विषय काफी दिनों से आपके व्हाट्सएप पे और पे चल रहा है, उकलाना नगर पालिका। उकलाना नगर पालिका में जो महाराजा अग्रसेन द्वार बनना था, उसके 11 लाख कितने के हजार के टेंडर लगे थे और वो हाउस में भी पास हुआ, चेयरमैन ने पास किया, सेक्रेटरी ने पास किया और आगे उसके टेंडर भी लगे, किंतु नियमानुसार कोई काम नहीं हुआ। नियमानुसार के मतलब कोई कभी हमारा आम रास्ता यहाँ से आने जाने का है, कभी जेई को, सेक्रेटरी को, प्रधान को, किसी को भी हमने मौके पे नहीं देखा। जो ठेकेदार कौन है, ठेकेदार ही करता रहा और ठेकेदार से 2-3 बार मैंने फोन करके कहा इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा कर दो ना जी, ठीक है। प्रधान जी ने ऐसे ही कहा है, प्रधान जी ने जी किया है कि प्रधान जी का अपने नगर पालिका के जो है उनका कहना सर्वोच्च है क्योंकि वो नगर पालिका के प्रधान है, किंतु उनको ये पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में और यहाँ पर जो मनमानियां हो रही है नगर पालिका में, जो अंधेर हो रहा है, जो लोगों की शिकायतें आ रही हैं, वो एक एक शिकायत पर हम नजर रख रहे हैं, सरकार नजर रख रही है और सरकार के पास एक एक बातें पहुंचा रहे हैं। तो ये जो अभी जो धांधलियां मच रही है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे, माननीय मंत्री विपुल गोयल को भी अवगत कराएंगे और जो जो इसमें शामिल है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे प्रधान है, चाहे कोई जेई है, भ्रष्ट आदमी तो भ्रष्ट होता है। तो इन भ्रष्ट कर्मचारियों को यहाँ पर बख्शेंगे नहीं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और जहां तक इसका स्वागत द्वार का है, इसका ढहना ये नगर पालिका के ऊपर, मुंह के ऊपर करारा तमाचा है। सारे, जैसे एक आदमी ने वहां कहा, चौहान साहब है कोई, भी सारे काम तो जमीन के अंदर होते हैं, करोड़ों रुपए के काम उकलाना नगर पालिका में हुए हैं, वो सारे सड़क के ऊपर होते हैं, मिट्टी बिछाई, ब्लॉक बिछाए और वो ज्यादा कोई देखभाल नहीं कर सकता। एक ही काम, सिंगल काम, ये लेंटर का, गेट का इन्होंने किया था और वो ही ध्वस्त हो गया। तो इसका मतलब नगर पालिका प्रशासन सारा फैल है। तो इसके ऊपर सरकार जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी और मेरी जानकारी के मुताबिक इस गेट की भी इंक्वायरी एक्शन टोहाना जो है नगर परिषद का, उसके जिम्मे लगी है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, दोषी व्यक्तियों को सजा मिलेगी, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। और जहां तक अभी अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, हमारे हल्के के विधायक श्री नरेश सेलवाल जी मौके पर आए और उन्होंने अनेक बातें कही, ये 2 लाख का काम है, 3 लाख का काम है, प्रधान का तो कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि प्रधान जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी है, नगर पालिका प्रधान ने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी है, प्रधान की फेवर कर रहे हैं कि प्रधान का तो कोई काम ही नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया, अरे 11 लाख, और वो कहते हैं तो काम ही 3 लाख का, 2 लाख का है। अरे 3 लाख 2 लाख का, तो उसका प्रस्ताव किसने पास किया? प्रधान ने तो पास किया। नगर पालिका को प्रधान की जिम्मेवारी बढ़ती है, सेक्रेटरी की जिम्मेवारी बढ़ती है, सबकी, सारे स्टाफ की, जेई की जिम्मेवारी बढ़ती है। तो ये इस तरह का ये धांधली जो है ये गिर गया, इसको टेंडर लगा के दोबारा बनवाएंगे
और इस तरह की धांधली कोई भी नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। एक एक बात की शिकायत, पहले हमारे यहाँ को ये मंडी में रिवाज नहीं है भाई आपस में शिकायतबाजी करना, किंतु जहां तक धांधली की बात है उसके लिए हमें कोई लिख के भी देना पड़ेगा, तो सीएम साहब को लिख कर देंगे और एक एक बात की इंक्वायरी करा के एक एक बात की वो करेंगे। और जहां तक वहां पर विधायक जी बोले, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसमें हिस्सा है। 6 लाख रुपए मेरी जानकारी के मुताबिक कोई भाजपा के नेता ले रहे हैं, नाम बताए ना, कौन ले रहे हैं? ऐसा कौन बेईमान भ्रष्टाचारी आदमी है जो ये पैसे ले रहे और दे रहा है, उसका नाम उजागर करना चाहिए। और जहां तक ये बोलने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, एमएलए को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। जिसके खिलाफ सीएलयू की इंक्वायरी सरेआम हुई हो और तो हाई कोर्ट में केस चल रहे हो, वो बात तो बोले बांसुरी बोले बास क्या बोले, वो बात इतनी बड़ बोले की बात नहीं करनी चाहिए। विधायक तो दुनिया बनी है, दुनिया रहते हैं। और जहां तक इनके पिछले पीरियड की बात बताओ, 9 साल की 2009 में विधायक बने, हुड्डा साहब से मेरी बनती नहीं है, कोई काम हुड्डा साहब से मेरी बनती नहीं है। हुड्डा साहब से सीएलयू पास करने की बनती है। हुड्डा साहब सीएलयू करने की कैसे पास करते हैं जिसमें भ्रष्टाचार की बात आई है, तो बाकी बात को समाज की कोई बात नहीं बनती है। तो जो भी बोले संभाल के बोले, अपने मर्यादा में रह करके बोले। और जाके विकास कार्यों की बात है, कांग्रेस के टाइम का एक विकास कार्य बताओ, मैं यहाँ के 10 विकास कार्य बता रहा हूँ। ITI बनवाई, कॉलेज बनवाया, 4 लेन बनवाया, पुल बन रहा है 60 लाख रुपए की लागत से, भाखड़ा का पानी आने वाला है 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, ये पानी ये लेंगे, पानी सरकार लाएगी और सरकार ने सारा काम किया है। तो मेरा कहना मतलब मुफ्त में श्रेय लेना और मुफ्त में लोगों के ऊपर आरोप लगाना, भारतीय जनता जैसी देशभक्त पार्टी, ईमानदार पार्टी के खिलाफ इस तरह के लांछन लगाना, अपने गिरेबान में झांक करके फिर लगाना चाहिए भी मैं पाक साफ हूं, और या फिर किसी का नाम लेना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको ठीक ढंग से, मेरा 3 दिन से हम कोई प्रेस वगैरह करने का कोई विचार नहीं था, किंतु अभी जो नई बात आई है, भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 6 लाख रुपए ले गया, बताना चाहिए इसको, फलाना ले गया, उसका नाम लो, हिम्मत नाम लो ना। अब मैं नाम ले रहा हूं, नरेश सेलवान के पास चल रही है इंक्वायरी हो रही है, हाईकोर्ट में केस चल रहा है। और ज्यादा विकास कार्य की बात है, नरेश सेलवान के गांव कुंदनपुरा में पानी लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, वहां पर वाटर वर्क सबने बनवाया है। नरेश सेलवान 5 साल एमएलए रहा, उसके पास पानी अपने गांव को पिलाने की बात नहीं थी, ये मंडी को पानी लाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें मेरा यही कहना है भी भारतीय जनता पार्टी पाक साफ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे लोगों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं वो करने वालों की पार्टी है। तो जो भी बोले जबान संभाल करके बोले, मर्यादा में रह के बोले और अपने गिरेबान में जाग करके बोले। इतनी बात मैंने कहनी थी, आपने कोई बात पूछी तो। श्रीनिवास जी, आपने कहा कि कोई अधिकारी नहीं है, तो क्या किसी अधिकारी की ड्यूटी नहीं बढ़ती थी उसकी जांच करे? नहीं, जांच नाम बकायदा एक्शन को लग चुकी है, जांच जो है एक्शन को लग चुकी है। और यहाँ के कर्मचारियों की मैं कोताही बता ही रहा हूँ, यहाँ के कर्मचारियों की तो बिल्कुल नाकामी है। इस तरह का एक कोई प्रोजेक्ट बनना और उसमें धांधली होना और इनकी नाक के नीचे, उसमें सब लोगों की नाकामी है। तो प्रशासन की, नगर पालिका प्रशासन की पूरी नाकामी। उसमें भाजपा की भी नाकामी नहीं है क्या? सरकार का दावा तो भाजपा कर रही है, धांधलियां हो रही है, तो आप रोक रूप से भाजपा जिम्मेवार नहीं मानते आप, या आप इसको उन पे कांग्रेस पे टाल के बाद? ऐसी बात नहीं। हमने जहाँ जो लिख के देना है दिया, लिख कर इंक्वायरी मार्क कर दी। 5 साल देखो जी, धरती के नीचे काम हुआ, पता नहीं भाजपा क्या कर रही है। भाजपा ये कर रही है, भाजपा के पास जो शिकायतें आती हैं, हमारे पास जो शिकायतें आती हैं उसकी कार्रवाई करते हैं।
जैसे ये बात हुई, हमने तुरंत कमिश्नर से बात करी, तो कमिश्नर ने इंक्वायरी मार्क करी, एक्शन टोहाना इसकी इंक्वायरी करेगा, 3 दिन में रिपोर्ट देगा, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इतने लोग आईटी से परेशान है, रोज के परेशान है, लोग तिलकी मार रहे हैं, भाजपा ने क्या किया अब तक? उसने नहीं, उसके लिए भाजपा तो सरकार तो पूरे समाधान कर रही है, किंतु यहाँ अगर कोई आए तो कोई लिख के दे। एक भी आदमी कोई लिख के देने के तैयार नहीं है, लिख के दे कोई। एक भी आदमी ये कहे मेरी प्रॉपर्टी आईडी में ये पैसे मांग रहा है, लिख के दो कोई। ये जीरो बैलेंस की तो बढ़ के आई है काफी प्रॉपर्टी आईडी, हाँ उसकी कॉपी तो शायद आप लोगों तक भी पहुंची होगी ना। मैंने तो 1,27,000 खुद टैक्स भरा है, मेरे ऊपर हाउस टैक्स बना।